अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद बलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, हुकूमत जाने में चंद दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में क्या कुछ किया और क्यों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले हस्बे रिवायत, अगर आपने हमारी इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें। हमारे चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। PDM की हुकूमत के चंद दिन बाकी रह गए हैं, जिसका बाकायदा ऐलान भी हो चुका है। मुल्क में सारी असम्बलियां तहलील होने के बाद केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी, जिन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। हुकूमत जिसने तमाम बुराइयां अपने सर पर सजाकर अपना दौर पूरा किया, अब इलेक्शन में कामयाबी शायद इनका मुकद्दर ना बन सके, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत IMF के जाल में फंसकर बड़े मुश्किल फैसले कर गई है। बकौल हुक्मरानों के कि अगर वो ऐसा ना करते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता और फिर शायद इससे भी मुश्किल वक्त पाकिस्तानी कौम को देखना पड़ता। मगर हमारी कौम को तो इससे कोई गरज नहीं। उन्हें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए है, जिसका हसूल मुश्किल हो चुका है। गरीब बुरी तरह मुतासर हो चुका है। IMF के हुक्मों पर रोज़ाना बिजली के नर्ख बढ़ा दिए जाते हैं। शायद इस हाल में आइंदा चंद महीनों में वापडा पर लोड कम हो जाएगा, क्योंकि किसी में बिजली का बिल अदा करने की सकत नहीं होगी। तो नतीजा ये निकलेगा कि सार्फिन के मीटर वापडा के दफातर में जमा होंगे और पाकिस्तान के बदकिस्मत अवाम या तो शमसी तवानाई पर गुजारा करेंगे या फिर लालटाइनों पर। हुकूमती हाल ये है कि गरीब की इन्हें परवाह नहीं और आए रोज़ अफसरान के लिए नई गाड़ियां ज़रूर ख़रीदने का सोचते हैं। इन तमाम चीज़ों का वज़न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के सर जा रहा है, मगर इन्हें इसकी सोच न जाने क्यों नहीं आ रही। इमरान खान ने 4 साल इन्हें चोर चोर कहा, अब उन्होंने 14 माह इसे चोर चोर कहते गुजार दिए। उन्होंने IMF से कर्ज ज़रूर लिया, जिसके बाद दीगर ममालिक ने भी इनकी इमदाद की और कई ने कर्ज भी दिया। ये भी सच है कि आज मुल्क की मईशत ठीक राहों पर चल निकली है, मगर पाकिस्तानी कौम का फिर सवाल रोटी का ही है। इस वक्त आटा और चीनी भी महंगे रेट पर दस्तयाब है। दूध की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। दालें, चिकन, गोश्त, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज़ जब तक सस्ती नहीं की जाएगी, ये नया इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के लिए एक डरावना खौफ बन जाएगा। आज आपको एक नई बात भी बताते हैं। उम्मीद है ये बात 100% सच साबित होने के इम्कानात हैं कि अब जो केयर टेकर हुकूमत आएगी या आएंगे, वो वक्त पर इलेक्शन नहीं करा पाएंगे और इनका रवैया भी मौजूदा हुकूमत से बदतर होगा और लोग 1 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे में साबिका चीज़ों को भूल चुके होंगे और नून लीग समेत हुक्मरान इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये मानना पड़ेगा कि साबिक टोले ने मुल्क की मईशत को ख़राब ही नहीं किया, बकौल इनके उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा दी, IMF समेत तमाम मुल्क से नाराज़गियाँ मोल लीं और उस वक्त जब इन पर बुरा वक्त था, एक कागज़ लहराया। पूरे मुल्क के अवाम इनके पीछे हो गए और इनके लिए मुल्क को क्या हर चीज़ दांव पर लगा दी। हालांकि इनके दौरे हुकूमत में कोई भी काम नहीं हुआ और कौम एक कागज़ लहराने पर साबिक सब कुछ भूल गए। इस तरह एक बार फिर कौम सब कुछ भूल जाएगी, इसकी गारंटी है। अगर बर वक्त इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आकर ये तमाम बुराइयों का सेहरा अपने सर सजाएगी, जिसके बाद अगला इलेक्शन फिर हस्बे रिवायत नून लीग का हो जाएगा। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की भी पाकिस्तान में एंट्री हालात को तब्दील कर सकती है, मगर नज़र नहीं आ रहा कि आइंदा हुकूमत में भी इनका कोई किरदार हो। मेरा मतलब है कि वो शायद पाकिस्तान में आए ही ना।